हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑफ एजू पॉइंट पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 अध्याय 10 की प्रश्नमाला जो वृत्त है उस वृत्त के कुछ विशेष उदाहरण दिए हुए हैं और उन उदाहरणों को पढ़ेंगे। और वो उदाहरण है वो कई बार एग्जाम के अंदर आ भी चुके हैं। तो सबसे पहले उदाहरण एक दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि दो सेकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। तो इस प्रकार दो सेकेंद्रीय वृत्त, सेकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं? ऐसे दो वृत्त जिनका केंद्र बिंदु एक होता है उसे कहते हैं सेकेंद्रीय वृत्त है। तो यहाँ दो वृत्त है, इस वृत्त को क्या मान सकते हैं? यहाँ लिख सकते हैं ये वृत्त है जो C1 है और ये वृत्त है वो C2 है। दो वृत्त है, एक वृत्त C1 और एक वृत्त C2। अब एक जो बड़े वृत्त की जीवा है, जैसे मान लिया भाई ये एक बड़े वृत्त की जीवा है जो क्या कर रही है, छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है B बिंदु पर। अब छोटे वर्त की ये क्या होगी, स्पर्श रेखा होगी, और बड़े वर्त की क्या बन जाएगी, ये जीवा हो जाएगी। और इसको नाम हम दे सकते हैं R और S दे सकते हैं। ठीक है, जीवा क्या है RS लिखेंगे, दिया हुआ O केंद्र वाले सकेंद्रीय वृत्त C1 व C2। ठीक है, जिनमें अब देखो इसमें RS क्या है, देखो RS बड़े वृत्त है, यानी जो C1 वृत्त है, बड़ा वृत्त C1 है उसकी जीवा है, और छोटा वृत्त C2 उसकी क्या है, ये स्पर्श रेखा है, और जो उसको P बिंदु पर स्पर्श करती है। RS बड़े वृत्त C1 की जीवा व छोटे वृत्त C2 की स्पर्श रेखा है जो उसे बिंदु P पर स्पर्श करती है। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध आपको ये करना है, सिद्ध आपको करना है RP समद्विभाजित होती है RP बराबर में PS या SP, ये आपको सिद्ध करना है। रचना भी लिख सकते हो। रचना में आपको लिखना है O को P से मिला दो, O को क्या करना है, P से मिला देना है। ये देखो बड़े वृत्त की क्या है, देखो ये त्रिज्या है और ये OP छोटे वृत्त की त्रिज्या है। रचना में आप लिख दो O को P से मिलाया, O को P से मिलाया, O को आप P से मिला सकते हो। रचना और भी लिख सकते हो, O को R से मिलाया, O को S से मिलाया, रचना ऐसे भी लिख सकते हो। अब आगे लिखते हैं उत्पत्ति। अब इसमें देखो दो त्रिभुज है, उनको करेंगे सर्वांग। ठीक है, त्रिभुज OPR वे त्रिभुज OPS में, OPR वे त्रिभुज OPS में। सबसे पहले OP उभयनिष्ठ भुजा है, तो यहां लिख देंगे OP बराबर OP, ये भुजा आ जाएगी उभयनिष्ठ भुजा, तो ये लिख दो उभयनिष्ठ। उसके बाद में OR बराबर में OS, ये क्या है, वो बड़े वृत्त की त्रिज्या है, तो लिख दो वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ये लिख दो वृत्त की त्रिज्याएं। अब ये देखो OP छोटे वृत्त की त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है छोटे वृत्त की, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, इसलिए इस कोण का मान 90 डिग्री, इस कोण का मान 90 डिग्री, यानी OPR बराबर में कोण OPR बराबर में कोण OPS, कोष्टक में लिख दो प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक
90 डिग्री। तीन बातें हो चुकी है बराबर। तो क्या करेंगे, देखो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे, तो ये लिख देंगे त्रिभुज OPR सर्वांगसम त्रिभुज OPS। और नियम कौन सा है सर्वांगसम होने के लिए, ये नियम यहाँ पर है RHS नियम, RHS सर्वांगसमता नियम। सर्वांगसमता RHS नियम कैसे लागू होगा, देखो यहाँ देखते हैं। इधर वाला आपको ज्ञान हो गया, अगर समकोण त्रिभुज है, समकोण क्योंकि एक कोण 90 डिग्री का है। इस त्रिभुज में देखो एक ये भुजा और एक कर्ण है, इधर वाले त्रिभुज का एक कर्ण और अन्य भुजा के बराबर, यानी कर्ण है वो कर्ण के बराबर है, ठीक है। और ये भुजा दोनों में विनिष्ट है, सॉरी ये बराबर नहीं है तो सिद्ध करनी थी। तो ये देखो कर्ण है, ये कर्ण है और इस कर्ण के बराबर है, और एक अन्य भुजा देखो OP है, वो OP के बराबर है, दोनों आपस में बराबर है। इस वाले त्रिभुज की OP भुजा और इस वाले त्रिभुज की भुजा OP उभयनिष्ठ है, यानी दोनों बराबर है, ठीक है। और एक कोण दोनों में 90 डिग्री का है, 90 का है, तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे सर्वांगसम। और नियम कौन सा लगेगा, RHS यानी समकोण कर्ण भुजा नियम। और जो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं उनके संगत भाग बराबर होते हैं, तो RP बराबर में RP का मान किसके बराबर होगा, SP के बराबर। यहां लिख दो RP बराबर में SP, CP CT से। यही आपको सिद्ध करना था, यही आपको बात सिद्ध करनी थी। सवाल नंबर 2, केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP व TQ खींची गई है। सिद्ध कीजिए कि कोण PTQ बराबर दो कोण OPQ। ये आपको सिद्ध करना है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, 2 से 3 बार एग्जाम के अंदर आ चुका है। तो इसके अंदर सबसे पहले लिखना है आपको दिया हुआ, दिया हुआ केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP व TQ खींची गई है। ये दिया हुआ लिख देंगे, और आगे आपको लिखना है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। और सिद्ध करना में आपको लिखना है कोण ये PTQ बराबर में दो कोण OPQ। इसके बाद में आगे है उत्पत्ति। उत्पत्ति में सबसे पहले आप जो कोण ये PTQ है, इस कोण को आप कुछ मान लो। मैंने मान लिया x, क्या मान लिया मैंने, x यहां पर मान लिया है, यानी ये क्या है देखो x डिग्री है। उसके बाद में PTQ का मान मैंने क्या मान लिया है, x डिग्री मान लिया है। अब देखो TP का मान TQ के बराबर है, ठीक है। तो त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज PTQ में, PTQ में TP बराबर में TQ बराबर क्यों है, क्योंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में समान होती है, लंबाई में समान होती है, ठीक है। तो ये अगर TP बराबर TQ है तो इनके समकोण भी बराबर होंगे। कोण क्या लिखेंगे, देखो कोण PTQ, यानी इस भुजा का समकोण ये और इस भुजा का समकोण ये, यानी इस त्रिभुज में दो भुजाएं अगर बराबर है तो बराबर भुजाओं के समकोण क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो कोण क्या लिख देंगे, देखो TPQ, तो TPQ बराबर में कोण TQP, कोष्टक में लिख देंगे त्रिभुज में बराबर भुजाओं के समकोण बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के समकोण बराबर होते हैं। समकोण बराबर होते हैं, दो कोण बराबर लिख दिया। अब त्रिभुज पूरा ले, त्रिभुज PTQ में, त्रिभुज PTQ में
कोण कौन कौन से है देखो, टी पी क्यू प्लस कोण टी क्यू पी, दो कोण तो मैंने ये ले लिए, तीसरा कोण है पी टी क्यू, कोण पी टी क्यू बराबर में 180 डिग्री। ठीक है, अब इस टी पी क्यू को अपनी जगह रहने दो, और टी क्यू पी का मान किसके बराबर है, टी पी क्यू के बराबर है, तो इसका मान भी आप टी पी क्यू लिख दो। और इसको हमने क्या मान लिया था देखो, पी टी क्यू को मैंने क्या मान लिया था, सबसे पहले एक्स मान लिया था, इसकी जगह लिख दो एक्स बराबर में 180 डिग्री। तो ये आ जाएगा दो कोण टी पी क्यू, दो कोण टी पी क्यू बराबर में 180 डिग्री, और माइनस में आ जाएगा यहाँ पर एक्स, माइनस में एक्स। अब है पी टी पी क्यू बराबर में 180 माइनस 180 डिग्री माइनस एक्स बट्टे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे कोण टी पी क्यू बराबर में 180 बट्टे 2 और एक्स बट्टे 2 लिख दो इनको, यहाँ आ जाएगा 180 डिग्री बट्टे 2 माइनस एक्स बट्टे 2। टी पी क्यू बराबर में 90 डिग्री माइनस एक्स बट्टे 2 डिग्री। ये किसका मान आ चुका है, ये मान आ चुका है टी पी क्यू का मान। अब स्पर्शरेखा त्रिज्या पर लंब होती है, तो ये देखो त्रिज्या है ओपी और टीपी, स्पर्शरेखा, तो इस पूरे कोण का मान 90 डिग्री होगा। तो लिख दो टी पी क्यू प्लस कोण ओपी क्यू, ओ पी क्यू बराबर में आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर मान रख दो टीपी क्यू का मान, तो आपके पास में ये देखो 90 डिग्री माइनस एक्स बट्टे 2 है, तो यहाँ लिख दो 90 डिग्री माइनस एक्स बट्टे 2, और ओ पी क्यू अपनी जगह रख दो, ओ पी क्यू बराबर में 90 डिग्री। 90 को उधर भेजेंगे तो माइनस में आएगा, तो 90 से 90 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एक्स बट्टा 2 को आगे भेजेंगे प्लस का आ जाएगा, तो ओ पी क्यू बराबर में एक्स बट्टे 2, 2 को यहाँ भेज दो, यहाँ आ जाएगा दो कोण ओ पी क्यू बराबर में, हमने एक्स किसको माना था, एक्स माना था हमने पी टी क्यू को, ये इसका उत्तर है पी टी क्यू, ये इसका आंसर है। तो सबसे पहले क्या किया है, पी टी क्यू में टीपी बराबर में ये त्रिभुज लिया, देखो टीपी बराबर टी क्यू बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाएं लंबाई में समान होती है। अब ये दो अगर भुजाएं बराबर है तो इनके समूह कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अब त्रिभुज के तीनों कोण लिखो, तीनों कोणों योग 180 डिग्री बराबर होगा। अब टी पी क्यू का मान अपनी जगह, और टी क्यू पी का मान भी किसके बराबर है, टी पी क्यू के बराबर है, इसकी जगह टी पी क्यू, इसको हमने एक्स मान लिया बराबर 180 डिग्री। दो कोण टी पी क्यू बराबर 180 डिग्री माइनस एक्स, टी पी क्यू का मान आ जाएगा 180 माइनस एक्स बटे 2। अब इनको अलग अलग करेंगे तो आ जाएगा 180 बटे 2 90 माइनस एक्स बटे 2, टी पी क्यू का मान 90 डिग्री माइनस एक्स बटे 2। अब देखो ये, अब आगे करेंगे ये स्पर्शरेखा त्रिज्या है, इनके बीच में जो कोण आएगा वो 90 डिग्री का आएगा, तो टी पी क्यू प्लस कोण ओ पी क्यू बराबर 90 डिग्री। अब इसके बाद में टी पी क्यू का मान हमने यहाँ 90 डिग्री माइनस एक्स बटे 2 लिखा है, प्लस ओ पी क्यू बराबर 90 डिग्री, 90 का उधर पक्षांतरण होगा तो 90 से 90 कटेगा, तो यहाँ लिखेंगे आगे ओ पी क्यू बराबर एक्स बटा 2 का पक्षांतरण, तो ये प्लस का एक्स बटा 2 हो जाएगा। अब इसके बाद में 2 को वज्र गुणा करेंगे तो 2 का यहाँ आ जाएगा 2 कोण ओ पी क्यू बराबर में एक्स, हमने एक्स किसको माना था, पी टी क्यू को माना था, तो यहाँ आ जाएगा पी टी क्यू का मान किसके बराबर है, देखो ओ 2 कोण ओ पी क्यू के बराबर है, यही हमें सिद्ध करना था। सवाल नंबर 3, 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की 8 सेमी लंबी जीवा है पी क्यू, यानी इस पी क्यू की लंबाई क्या दी हुई है आपको, 8 सेंटीमीटर दी हुई है। पी और क्यू पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती है, तो टीपी की लंबाई ज्ञात करो। सबसे पहले देखो यहाँ पर है ये जीवा है और जीवा पर लंब डाला गया है, तो इस कोण का मान 90 डिग्री होगा। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पर लिखना है, यहाँ बिंदु मान सकते हैं हम, यहाँ लिखा हुआ है ओ, लिखा हुआ देखो यहाँ पर बिंदु है ओ, और यहाँ लिख सकते हो आर। सबसे पहले आपको लिखना है माना, यहाँ पर आपको देखो टीपी की लंबाई ज्ञात करनी है, तो टीपी को आप क्या मान लो, आवे माना टीपी बराबर में मान सकते हैं बराबर एक्स, और उसके बाद में टी आर को मान सकते हैं वाई, टी आर को हमने क्या मान लिया है वाई।
अब पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा लिखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कर्ण क्या है, देखो इस त्रिभुज में, त्रिभुज किस त्रिभुज लिया हमने, टीपीआर में, टीपीआर में पाइथागोरस प्रमेय से। अब इसमें कर्ण है टीपी, तो यहाँ आ जाएगा टीपी का स्क्वायर बराबर में आधार का क्या है, देखो आधार टी आर, तो यहाँ टी आर का स्क्वायर है। अब ये कुल लंबाई 8 है, तो ये देखो 4 और ये भी क्या हो जाएगी 4, कुल लंबाई 8 है, यानी पी क्यू की लंबाई अगर 8 है तो ये 4 हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा 4 का वर्ग। टीपी का मान हमने x माना, तो एक्स स्क्वायर बराबर में वाई स्क्वायर प्लस आ जाएगा 16, इसको आप लिख दो समीकरण 1। अब लेंगे पूरा त्रिभुज लेंगे, देखो टीपीओ में त्रिभुज है, टीपीओ में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से यहीं पर ही वापिस क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। अब पूरे त्रिभुज में देखो, देखते हैं पूरे त्रिभुज के अंदर इसका मान क्या है, देखो पूरे त्रिभुज के अंदर कर्ण क्या है, देखो ये कोण 90 डिग्री का है, क्योंकि स्पर्शिका त्रिज्या पर लंब होती है, स्पर्शिका त्रिज्या पर लंब होती है। और ये देखो, ये आपको पता है ये लंबाई 5 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दी हुई है, तो ये 4 है और ये क्या है 5 है, तो ये आप पता कर सकते हो। देखो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा इसका मान क्या आएगा, देखो तो पहले यहाँ पर सबसे पहले त्रिभुज, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा इसे, इसमें देखो ये आधार का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख लो त्रिभुज पी आर ओ में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस 3 बार पाइथागोरस प्रमेय काम में लिया गया है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यहाँ कर्ण क्या है, देखो ये कर्ण है 5, तो 5 का स्क्वायर, आधार आपको ओ आर स्क्वायर ज्ञात करना है और लंब का मान है 4, तो 4 का स्क्वायर, ये 25 और ये 16 हो जाएगा, देखो माइनस का 16 बराबर ओ आर का स्क्वायर, तो ओ आर स्क्वायर बराबर शेष बचेगा 9, ओ आर का मान आ जाएगा √9, यानी सिर्फ ओ आर का मान आ जाएगा बराबर 3 सेंटीमीटर। अब ये देखो, ये अभी हमने y मानी थी और ये 3 है, ये कुल हो जाएगी 3 + y हो जाएगी, तो कर्ण का मान क्या आएगा 3 + y का स्क्वायर बराबर आधार, इसमें क्या देखो आधार आप 5 और लंब है आप x को मान सकते हो, यहाँ लिख दो x² + 5 का स्क्वायर। यहाँ पर सूत्र काम आएगा a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab और प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ देखो a² में 3 का स्क्वायर 9 लिख देंगे, बाद में 2 × 3 × y, 2ab है, देखो 2 × a का मान 3 है और b का मान y है, प्लस b² में y² आ जाएगा और यहाँ लिख देंगे x² + 25। अब इसके बाद में आगे हल करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 9 + 6y, यहाँ आ जाएगा 9 + 2 × 3 6y + y², 6y + y² बराबर में x² - का 25 आ रहा है, x² - +25। अब इसके बाद में इसको आगे हल करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे देखो y² प्लस का 6y और बराबर में आ जाएगा x² + 25 - 9, 25 - 9 y²। अब ये हल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, देखो इसको पहले लिखो x² + 25 - 9 बराबर में y² + 6y। ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ देखो बराबर में y है, बराबर में y, इसलिए वहां पर भी बराबर में क्या लिख दो y लिख दो। अब लिख दो आगे समीकरण 2 इसको, अब समीकरण 1 में से 2 घटाएंगे, लिख दो समीकरण 1 - समीकरण 2। अब इसमें से घटाएंगे तो x² लिख दो, तो यहाँ x² आ जाएगा और प्लस x² में से ये घटा देंगे,
यहाँ आएगा देखो माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा, और ये यहाँ पर 16 बचेगा तो घटाएंगे तो माइनस का 16 आ जाएगा, बराबर है। ये अभी 16 आ रहा है, प्लस का 16 बचेगा देखो यहाँ पर, और घटाएंगे ना, समीकरण 1 में से 2 घटाया गया, समीकरण 1 का मैंने LHS लिख दिया है, माइनस चिन्ह लगा दिया है। अब ये अभी एक्स स्क्वायर माइनस का लिख दिया, ये 16 प्लस का बचेगा और बाद में माइनस का 16 हो जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ वाई स्क्वायर प्लस 16 है, यहाँ लिख दो वाई स्क्वायर प्लस 16। अब इसको घटाएंगे तो माइनस वाई स्क्वायर और माइनस का आ जाएगा 6y, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर आपस में कट जाएगा, और ये 16 देखो इधर आए गए तो माइनस का 16 और ये माइनस का 16, और ये है इधर माइनस का 6y, यहाँ आ जाएगा माइनस का 32 और माइनस का 6 बराबर y। तो y का मान क्या बनेगा, y बराबर आ जाएगा 18/16/3, y का मान आ जाएगा 16/3। ये तो y का मान प्राप्त हुआ है। हमें किसका मान ज्ञात करना है, हमें मान ज्ञात करना है, पूछा प्रश्न में टीपी की लंबाई, टीपी यानी हमने किसको माना था, x का मान ज्ञात करना है। x का मान आगे ज्ञात करते हैं, पहले इसको दोबारा देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले माना टीपी बराबर x और टी आर बराबर y। पाई अब त्रिभुज टी पी आर ले, यानी छोटे वाला त्रिभुज ले, और सबसे पहले इससे पहले आप ये काम कर लिया करो पहले, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, अब ये 5 है और ये 4 है, तो इस पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा मान ज्ञात करेंगे ना, तो ये आएगी 3, देखो 25 और माइनस 16 तो 9 आएगा, और 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा, तो इसका मान सबसे पहले ज्ञात कर लिया करो। अब त्रिभुज लेंगे टी पी आर में, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, और टीपी का स्क्वायर बराबर में टी आर स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर आ जाएगा। देखो अब एक्स स्क्वायर है या वाई स्क्वायर है प्लस 16, इसको समीकरण 1 लिख दो। अब त्रिभुज पूरा लो, त्रिभुज टी पी ओ में, ठीक है। तो इसमें कर्ण का मान देखो 3 + y है, ये कोण 90 डिग्री, क्यों, इस स्पर्श का ये त्रिज्या है और ये कर्ण, तो ये 3 + y का होल स्क्वायर बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। सूत्र के द्वारा खोलेंगे तो 9 प्लस ये आ जाएगा 2 × 3 × y प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब इसको हल करेंगे, यहाँ 9 और यहाँ 6y + वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25, और अभी क्या करेंगे, इसको आगे हल करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 6y, 9 को उधर भेज दिया, 25 - 9 आ गया। अब क्या करेंगे, इसको पहले रख लो यहाँ, या यहाँ पर देखो यहाँ 16 हो जाएगा, देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस 16 पहले यहीं लिख दो, यहाँ हो जाएगा 16, और बराबर में आगे लिख दो वाई स्क्वायर प्लस 6y, यानी मैंने क्या किया, पक्षों को केवल आगे पीछे लिखा है। अब समीकरण 1 में से 2 घटा देंगे, तो समीकरण 1 का ये LHS ये है और LHS ये है, तो उसमें से घटाया एक्स स्क्वायर, ये माइनस का और ये माइनस का। अब समीकरण 2 का घटा दिया, वाई स्क्वायर प्लस 16 ये पहले लिख दो, अब बाद में घटाएंगे तो माइनस वाई स्क्वायर माइनस का 6y। अब इधर से y कट जाएगा, इधर से एक्स स्क्वायर दोनों कट गया, और यहाँ से -16 और ये -16 बराबर में ये प्लस का माइनस का 6y है, तो y का मान आ जाएगा 16/3। अब देखो, अब आगे लिखेंगे y का मान, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 हमने किसको बनाया था, देखो इसको त्रिभुज पी टी आर को लिया था, तो ये उस समीकरण बना था एक्स स्क्वायर बराबर में, समीकरण ये बना देखो एक्स स्क्वायर बराबर में वाई स्क्वायर प्लस 16 बना था, देखो ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और वाई का मान क्या है, देखो 16/3 है, तो यहाँ 16/3 का वर्ग आ जाएगा, और प्लस यहाँ लिख देंगे 16। ये क्या आएगा, देखो ये आ जाएगा यहाँ बराबर का चिन्ह, यहाँ पर भी बराबर का चिन्ह, ये 256/9 और प्लस 16/1, इनका देखो यहाँ पर लघुत्तम लेंगे 9, तो 256 प्लस 144, इनको जोड़ लेंगे तो ये बनेगा 400/9, एक्स का मान आ जाएगा √400/9, यानी उत्तर आ जाएगा इसका 20/3 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर है। इस प्रकार हमने टीपी की लंबाई ज्ञात कर ली। यह प्रश्न भी कई बार एग्जाम के अंदर आ चुका है, और 10वीं के अलावा बाकी अन्य एग्जाम आते हैं, अन्य परीक्षाएं होती है, उनमें से भी प्रश्न ये आ चुका है। टीपी की लंबाई ज्ञात करो, टीपी की लंबाई हमेशा 20/3 प्राप्त होती है। धन्यवाद।